वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय की इंटरव्यू सीरीज अभी मैं अपने चैनल पे चला रही हूँ, जिसमें कि आप सब क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं क्वेश्चन का हर बार आंसर लेके आती हूँ। तो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं एक एक करके वीडियो बना रही हूँ। तो इस बार भी मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपको थंबनेल से पता चल ही चुका होगा कि अगर बच्चे में आत्मविश्वास की कमी है, यानी अगर बच्चे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप वहां पे क्या करेंगी। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है और इस पे जो है आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि अगर आप एक शिक्षक होते। इससे पहले कि मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं और मैं अपनी पर्सपेक्टिव आप सब तक पहुंचाऊं, अपनी आंसर को आप सबको बताऊं, आप सब अपने आंसर को जरूर लिखिएगा कि अगर आप टीचर होते और बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी होती तो आप वहां पे क्या करते। अपनी राय को जरूर बताइए और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जरूर टाइप कीजिए कि अगला वीडियो किस क्वेश्चन पे रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं ये इस डिस्कशन को स्टार्ट करती हूँ। तो जो टॉपिक है, मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए और पैनल वालों ने आपसे पूछा कि अच्छा मैडम, आप पढ़ा रही हैं किसी क्लास में और आप बच्चों को टास्क दे रही हैं, पर आपने बीच में नोटिस किया कि उसमें से एक बच्चा है जिसके आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा कमी है, वो बच्चा कॉन्फिडेंट उतना नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगी जिससे बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो बढ़े? ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर देते हैं कि इसमें हम लोगों को ऐसे केसेस में क्या आंसर देना चाहिए। आंसर तो आपको खुद ही फ्रेम करना है, मैं आपको बता रही हूं कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। ठीक है। तो देखिए, बच्चे को जब आत्मविश्वास की कमी हो तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों का ये होता है कि बच्चे को कोई नया चीज करने को दे, एक्सप्लोर करने दे उसे नई नई चीजों को। पुरानी चीजों पे बच्चा अटका ना रहे, उसी चीजों में बच्चा स्टक ना रहे। न्यू थिंग्स बच्चे को एक्सप्लोर करने दीजिए, नई चीज़ों को बच्चे को करने दीजिए, उन्हें नई नई चीज़ों से उन्हें इंट्रोड्यूस कराइए और उसे एक्टिविटीज़ दीजिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को दीजिए। आप पजल्स दीजिए, गेम्स दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हैं जिससे कि बच्चा जो है उसमें एंगेज हो और बच्चा कुछ नया करे। लेट द चाइल्ड ट्राई न्यू थिंग, बच्चे को कुछ नया करने दीजिए और बच्चे को उसमें व्यस्त कीजिए और बच्चे को उसका कुछ बताइए कि बेटा ये करके तुम दिखाओ। ठीक है। सेकेंड चीज कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चा, अगर आपने जो बच्चे को गोल दिया या बच्चे को आपने कुछ भी दिया करने को, अगर बच्चा उसमें फेल हो जाता है तो आपको उसे रिग्रेट फील नहीं कराना है कि अरे तुम तो फेल हो गए, आप तो फेल हो गए इस चीज में। बच्चे के फेलुअर को एक्सेप्टेंस करना है आपको। ठीक है। और बच्चे के फेलुअर को बच्चे को ये नहीं दिखाना है कि ओ गॉड आपसे तो नहीं हुआ। फेलुअर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि असफलता भी जिंदगी का एक पार्ट है। ये चीज बच्चे को समझने की जरूरत है, ताकि इससे कि बच्चा जो है अगर कोई चीज को नहीं भी कर पाता है, उस चीज में अगर वो असफल हो जाता है, तभी बच्चे को लगना चाहिए कि असफल हुआ तो कोई बात नहीं, मैं फिर से इस चीज की शुरुआत करूंगा। तो इससे बच्चे का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बढ़ता है। लेकिन अगर बच्चे में अगर ये वाली भावना आ गई कि मैं हार गया, मेरे से नहीं हुआ, और वो उस चीज को अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस चीज को अगर वो स्वीकार अपने अंदर ही नहीं करेगा कि हार गया मैं, तो अब खत्म हो गया सब कुछ, दोबारा इस चीज को मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए, तो वहीं पे बच्चे का आत्मविश्वास जो है वो कम पड़ना शुरू हो जाता है। आत्मविश्वास जो है उसका घट जाता है, उसे लगता है कि मैं नहीं कर पाया, अब तो मेरे से नहीं होगा। बच्चे को आपको ये दिखाना है कि बेटा अगर आपसे नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। बच्चे के फेलुअर को, बच्चे की असफलता को भी आपको स्वीकृति देनी है, उसको स्वीकार करना है। ठीक है। और उसे नई चीजों को देना है ताकि बच्चा उस चीज को करे। दूसरी बात, बच्चे को तारीफ कीजिए। बच्चा अगर उस चीज को रफली भी कर रहा है, कोई भी चीज है, जैसे कि वो पजल कर रहा है या बच्चा ड्राइंग कर रहा है या बच्चा पढ़ाई कर रहा है या कुछ लर्न करके आया है और आपको सुना रहा है, बच्चा सुनाते सुनाते अगर लड़खड़ा गया बीच में, वो वर्ड्स को ठीक से फ्रेम नहीं कर पा रहा है, तो आपको एज अ शिक्षक ऐसा नहीं बोलना है कि अरे अरे आपसे तो हुआ नहीं, चलो बैठ जाओ, दूसरा बच्चा खड़ा हो चलो। नहीं, नहीं करना है ऐसा। अगर बच्चा लड़खड़ा भी रहा है, आपको ऐसे बोलना है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। तो इससे बच्चे में
आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है। बच्चे को लगेगा मैं लड़खड़ा भी रहा हूँ तो मैम मुझे चांस दे रही है, मैम मुझे आगे बोलने का मौका दे रही है, तो बच्चा उस चीज़ को अगर लड़खड़ा भी रहा है तो अगला प्रयास में बच्चा और भी ज़्यादा उसे स्मूथ करने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने उसे बीच में ही रोक दिया कि अरे रुको रुको रुको, ये गलत कर रहे हो, चलो कल याद करके आना, फिर आप इस चीज़ को, कल इस चीज़ को याद नहीं। एक शिक्षक को हमेशा इस चीज़ का, माफ़ कीजिएगा, एक शिक्षक को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रट्टा मारने वाला बात तो आपको कभी नहीं करना है। रोट मेमोराइजेशन तो हम लोग सीटेट में भी पढ़ते हैं कि बच्चा को कोई भी चीज़ रट्टा नहीं मारने की जरूरत है। तो बच्चे को कहेगा इस चीज़ को कल पढ़ के आओ और फिर सुनाना, ऐसा नहीं कह सकते। बच्चे को आपको इस चीज़ की समझने की जरूरत है कि आप उसे तारीफ कीजिए, उसे कहिए कि बेटा आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, फिर से आप ट्राई करो। उसे प्रोत्साहन देने का काम करना है। इससे बच्चे का जो है आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखी जाती है, आत्मविश्वास बच्चे का बढ़ता है। अगर आपने उसे वहां रोक दिया बच्चे को, तो वहीं पे आत्मविश्वास जो है उसका कहीं ना कहीं घटता है। तो बच्चा अगर कोई भी चीज नया प्रयास कर रहा है, ठीक है, अगर कुछ नया करना चाह रहा है, जैसे बच्चा कभी फुटबॉल नहीं खेलता है और वो बच्चा फुटबॉल खेलता हुआ आपको दिख रहा है और वो अच्छा नहीं खेल रहा है और आप उसे देख रहे हो कि वो अच्छा नहीं खेल रहा है, तो पहला प्रयास है। कोई भी बहुत बड़ा फुटबॉलर तो मतलब बचपन से ही नहीं बनता ना, वो पहला प्रयास किया है बच्चा और वो आपको आके बोला कि मैम मैंने कैसा किया, तो आपने बोल दिया कि तुमसे तो हुआ नहीं। ऐसा आप नहीं कह सकते। आपको ये चीज हमेशा दिखाना है कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की। इससे बच्चे का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है। दूसरी बात, आप बच्चे को अगर आत्मविश्वास आप और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, बच्चे में अगर आत्मविश्वास आप चाहते हैं उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, तो उसकी सबसे पहला आपको मैंने टिप्स बताया कि उसके मतलब उसको कभी बुराई नहीं कीजिए कि आपसे नहीं हुआ। फेलुअर यानी कि असफलता को भी एक्सेप्टेंस देना सिखाइए बच्चे को कि असफलता भी जिंदगी का एक पार्ट है। कोई चीज़ में हम हार सकते हैं, मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट बात जो आत्मविश्वास बढ़ाने में काम आता है वो है डिसीजन मेकिंग। बच्चे को डिसीजन मेकिंग दीजिए, यानी कि बच्चे को कोई चीज़ डिसाइड करने दीजिए, ठीक है। जैसे कि कौन सा इसमें आपको बेहतर लग रहा है, मैम वो चीज़ करेगी। जैसे कि आपने 2 कलर्स दे दिए बच्चे को कि देखो ये कलर का है और ये कलर का है, मैम किस कलर का पिक करे आप बताओ। आप तो बच्चा आपको बताएगा कि ये कलर मैम, तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने जो बताया मैम ने वो किया। तो बच्चे को डिसीजन मेकिंग कहीं कहीं पार्टिसिपेट करवाइए और बच्चे को कोई चीज़ का डिसीजन लेने के लिए उसे छोड़िए। बच्चा जब डिसीजन मेकिंग करता है खुद से, भले ही वो सही डिसीजन हो गलत डिसीजन हो, एक पल के लिए उसमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जागता है। जब आत्मविश्वास जागता है तो खुद पर खुद बच्चा डिसीजन मेकिंग भी करता है और डिसीजन मेकिंग आदत उसमें आ जाती है कहीं ना कहीं जब आत्मविश्वास जागता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी सिखाइए, यानी कि उसे कोई चीज़ का फैसला लेना, बच्चे को फैसला लेना कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ या मैं वो करना चाहता हूँ। बच्चा हर चीज़ पे दूसरे पे, अपने से बड़ों पर निर्भर नहीं रहे कि ये कलर बेहतर है या ये बेहतर है या ये चीज़ ज़्यादा बेहतर था या ये बेहतर था, आप बताओ। नहीं, बच्चे का खुद का भी कोई डिसीजन होना चाहिए, बच्चे की खुद की भी कोई ख्वाहिश या बच्चे की खुद की सोच होनी चाहिए। वो सोच तभी उत्पन्न होती है जब आप बच्चे को सोचने के लिए छोड़ते हो, जब आप बच्चे को सोचने के लिए एक एनवायरनमेंट देते हो कि बेटा आप बताओ कि आपका चॉइस क्या है। बच्चा डिसाइड करके जब बताता है तो उसे खुद में अंदर में एक आत्मविश्वास बच्चे को महसूस होता है। तो बच्चे को आत्मविश्वास अगर आप अंदर से लाना चाहते हैं तो बच्चे को डिसीजन मेकिंग दीजिए, बच्चे को कोई चीज़ का फैसला करने दीजिए, बच्चे को खुद का गोल सेट करने दीजिए, बच्चे को आप मोटिवेट कीजिए, बच्चे को प्रोत्साहन दीजिए कि आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है। बच्चा कुछ अगर लिख के लाया है तो आप ये नहीं कह सकते अरे आपने खराब लिख दिया, आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। अरे आपने तो बहुत अच्छा लिखा, तो अगले बार बच्चा उस चीज़ को और भी अच्छा लिख के लाएगा। आप तुरंत नहीं उसे कह सकते हैं कि आपने आपने तो नहीं अच्छा लिखा, उस बच्चे ने अच्छा लिखा। तो आप फिर एज अ शिक्षक आपको आप फिर क्या कर रहे हो आप खुद के साथ, आप ही बताओ। तो बच्चे को अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में आत्मविश्वास जगे, आत्मविश्वास की कमी ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए कि बच्चे को आप अप्रिशिएट कीजिए। गलती को गलती अगर हुई है तो उसको एक्सेप्टेंस आना चाहिए बच्चे को। मैंने आपको सिखाया ये बात कि उसे स्वीकार करना आना चाहिए और आगे बढ़ने की उसमें क्षमता आपको डालनी है कि बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हम आगे बढ़ सकते हैं और भी
हो सकता है अगली बार हम उस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं, स्टोरीज सुना के। और हाँ, रोल मॉडल आप खुद भी बनिए, आप खुद भी कॉन्फिडेंट रहिए बच्चे के आगे, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप दूसरे से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, खासकर छोटे बच्चों से, तो उनके लिए आप ही रोल मॉडल हो। जैसा आप करोगे बच्चा वो चीज़ करेगा, जो चीज़ आप करोगे बच्चा उस चीज़ को कॉपी करता है। तो अगर आप उनके आगे कॉन्फिडेंट हो, आप अच्छे से डिसीजन मेकिंग लेते हो, आप आते हो क्लास में कॉन्फिडेंटली, तो बच्चा उस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि मैम कितनी कॉन्फिडेंट है, तो वो बच्चा भी उस चीज़ को सीखता है। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हों, 6-8 के बच्चे हों, 1 से 5 के बच्चे हों, एक तरह से फॉर्मूला आत्मविश्वास जगाने का घूम फिर के यही है, ठीक है। तो इससे टीजीटी और पीआरटी दोनों का आंसर मैंने दिया है। तो आप सबको यही कहूँगी कि आत्मविश्वास जगाने का ये सब तरीका है। आपका क्या तरीका है? आप अगर यहाँ पे होते तो क्या करते? ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। केंद्रीय विद्यालय की इंटरव्यू सीरीज़ मेरे चैनल पे चलती रहेगी, और एक बार इंटरव्यू हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग और भी टीचिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे, और साथ में टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।